नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ बुक। आज है 31 अक्टूबर 2025। तो चलिए देखते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें। पहली खबर आ रही है दोस्तों, जस्टिस सूर्यकांत अगले सीजेआई होंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके नाम को मंजूरी दे दी है। वह 24 नवंबर 2025 को सीजेआई पद की शपथ लेंगे। इसी के साथ बढ़ते अगली न्यूज की ओर। महिला वर्ल्ड कप में भारत फाइनल में। महिला भारतीय क्रिकेट टीम ने वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया। यह भारत द्वारा किया गया सबसे बड़ा रन चेस था। अब भारत का मुकाबला फाइनल में दक्षिण अफ्रीका से होगा। चलिए बढ़ते अगली न्यूज की ओर। सरदार पटेल जयंती पर यूनिटी मार्च। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर 31 अक्टूबर देश भर में मनाई गई। इस अवसर पर कई शहरों में रन ऑफ यूनिटी और मार्च का आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके साथ बढ़ते अगली न्यूज की ओर। बिहार चुनाव में तेजी। बिहार चुनाव 2025 के लिए एनडीए ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने रैलियां कर माहौल गरमा दिया। सभी प्रमुख दलों के नेता दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार में जुटे हैं। चलिए इसी के साथ बढ़ते अगली न्यूज की ओर। जेवर हवाई अड्डे पर परीक्षण सफल। जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 30 और 31 अक्टूबर को विमान की परीक्षण लैंडिंग की गई। यह हवाई अड्डे को शुरू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे परिचालन शुरू करने की तैयारी और तेज हो गई है। चलिए इसी के साथ बढ़ते अगली न्यूज की ओर। नासा ने किया सुपरसोनिक जेट का परीक्षण। नासा ने भविष्य के व्यावसायिक उड़ानों के लिए सुपरसोनिक विमान का सफल परीक्षण किया। इस विमान को कम शोर करने की तकनीक के साथ बनाया गया है। ये तेज गति वाली हवाई यात्रा के लिए बड़ा बदलाव ला सकता है। चलिए इसी के साथ बढ़ते अगली न्यूज की ओर। निर्मला सीतारमण के विमान की आपात लैंडिंग। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भूटान ले जा रहे विमान की आपातकालीन लैंडिंग हुई। यह लैंडिंग खराब मौसम के कारण की गई थी। हालांकि सभी यात्री और क्रू सुरक्षित बताए गए हैं। चलिए इसके साथ बढ़ते अगली न्यूज की ओर। दिल्ली में पार्किंग शुल्क दोगुना। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए एनडीएमसी ने फैसला लिया। तहत पार्किंग शुल्क को तत्काल प्रभाव से दोगुना कर दिया गया है। इसका उद्देश्य निजी वाहनों के उपयोग को कम करना है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस। भारत अंतरराष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 का आयोजन 30 और 31 अक्टूबर को नई दिल्ली में हुआ। इस कॉन्फ्रेंस में चावल उत्पादन और कृषि की नई तकनीकों पर चर्चा हुई। इसमें दुनिया भर के कृषि विशेषज्ञों ने भाग लिया। इसके साथ बढ़ते अगली न्यूज की ओर। रोहित आर्या इनकाउंटर की जांच क्राइम ब्रांच को। 17 बच्चों के किडनैपर रोहित आर्या के इनकाउंटर की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। यह फैसला घटना की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हैं और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। इसके साथ बढ़ते अगली न्यूज की ओर। आगरा में धारा 163 लागू। ताजमहल के शहर आगरा में 3 महीना के लिए बीएनएसएस की धारा 163 लागू की गई है। यह धारा पुलिस को कुछ विशेष शक्तियां देती है ताकि शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। इसी के साथ बढ़ते अगली न्यूज की ओर। पीएम मोदी ने गुजरात में परियोजनाएं लॉन्च की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 1220 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने ये परियोजना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया के पास लॉन्च की। इस दौरान उन्होंने सरदार पटेल के परिवार के सदस्यों से भी मुलाकात की।